बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन की। तो जनाब, जैसे आपने रूल्स देखे अल्कीन्स में, अल्काइन के रूल्स भी तकरीबन वैसे ही हैं। सही। पहला तो आपने हर जगह सेम देखा, अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सही है। सबसे आसान पहला, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सही। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर लाजमी शामिल हो। सही है। अब इसी का जो दूसरा पॉइंट है, और हाँ, इसी के अंदर एक और बात जो हमने अल्कीन में भी की थी, कि जो नेम है वो ANE से ENE में चेंज हो रहा था, और यहाँ पर चेंज हो रहा होगा YNE के अंदर। सही। जैसे अगर ब्यूटेन है, सही है, तो ब्यूटेन है, और अगर उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो वो हो जाएगा ब्यूटाइन। सही है। पेंटेन है, पेंटाइन। हेक्सेन है, हेक्साइन। सही। ये दूसरा पॉइंट हो गया आपके पास। पहला पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट में जो जो बातें थी वो हमने कर ली, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन की, और जो नेम के अंदर चेंज आएगा वो बात कर ली हमने। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। अब आपने मिनिमम नंबर असाइन करना है ट्रिपल बॉन्ड को। मिनिमम नंबर शुड बी असाइंड टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सही। एग्जाम्पल, H3C CH2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सही। तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सही है। 1 2 3 4। तो आप यहाँ पर इसको नाम क्या देंगे? 1 ब्यूटाइन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। सही है। जब कार्बन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर मैं उसमें हाइड्रोजन नहीं लिखता। सही है। बहरहाल आपको पता है कि हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाकी जो कार्बन की वैलेंसीज़ है वो हाइड्रोजन के थ्रू फुलफिल हो रही हैं। सही। और यहाँ पर एक ब्रांच है मिथाइल। अच्छा, ये एक चीज़ आपको बता दी थी कि सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड के मुकाबले में आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। उसी तरीके कार से यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट और ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। सही। तो इसका नाम क्या बनेगा? 5वीं पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। सही। तो आपके ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो गए। तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो आपने नाम कैसे देना है? आपने नाम देना है अल्का डाई आइन। सही है। कब? जब आपके पास
2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हों तो। सही है, जैसे आपने अल्कीन में देखा था कि अल्का डाई इन कह रहे थे। सही है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अल्का डाई आइन। सही है, अब आपके पास अगर 2 के बजाय 3 हो जाए ट्रिपल बॉन्ड एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो आप उसको क्या कह देंगे फिर, अल्का ट्राई आइन। सही, तो इसी तरीके कार से 4 हो जाएं तो टेट्रा पेंटा, इस तरीके कार से चलता रहेगा। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। सही, पहले हम बना देते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर भी बना देते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। सही है, तो नंबरिंग यहाँ पर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से करें तब भी एक बात है, यहाँ से करें तब भी एक ही बात है, नाम आपका एक ही नाम आपका एक ही बनेगा। सही है, 1 2 3 4 5 6। सही है, तो आप क्या करेंगे, आप 1,5 हेक्सा, 1,5 हेक्सा, क्योंकि 6 कार्बन एटम है। कितनी अब बॉन्ड आ गई आपके पास, 2 आ गई डाई आइन। सही है, अगर मैं यहाँ पर भी लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, 1,3,5 हेक्सा ट्राइन हो जाएगा। सही है, चलें अब 4th पॉइंट की बात करते हैं हम। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है आपके पास कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हों। सही है, अब जो बोला एंडिंग ENYNE है, वो आप रूट नेम को देंगे। सही है, अब इसको आप देखिएगा थोड़ा, इसके अंदर 2 केस हैं। केस 1 को मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आपने लोएस्ट पॉसिबल नंबर असाइन करना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, जो भी पहले आए। सही है, मतलब पहले आए, पहले पाए की बुनियाद के ऊपर आपने नंबरिंग कर देनी है। सही है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 1 2 3 4 5। सही है, तो यहाँ पर है मौजूद ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर है मौजूद डबल बॉन्ड। सही, तो अब यहाँ पर आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, तो वही पहले आए पहले पाए की बुनियाद के ऊपर नंबरिंग आप ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करें, जो पहले पढ़ रहा है। अगर डबल बॉन्ड पहले पढ़ रहा हो तो हम वहाँ से स्टार्ट कर देते, तो 1 2 3 4 5। सही है, अब देखें, अब इसका आप नाम कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 पेंटीन सही है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। पेंटीन, अगर देखें सिर्फ इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होती तो मैं लिखता 3 पेंटीन ENE लिखता। सही है, अब इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है तो मैं आखिर का ई नहीं लगाऊंगा। सही है, हाइफन लगा के अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शो करूंगा 1 आइन। सही है, सही है, जो जैसा अभी शुरू में जब मैं इसको पढ़ रहा था मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे, ENYNE आप एंडिंग में लगाएंगे। सही है, अब ये जो EN वाला पार्ट है ये तो हो गया डबल बॉन्ड के लिए, और YNE वाला पार्ट हो गया किसके लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो देखें ये इन आ गया और फिर उसके बाद आइन आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी में, 1 2 3 4 5। यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड आ गया। देखें अब यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से या यहाँ से, तो बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर पे पढ़ रही है हमें डबल बॉन्ड, यहाँ से स्टार्ट करने तो दूसरे नंबर पे पढ़ रही है ट्रिपल बॉन्ड, तो जो करीब पढ़ रहा है वहाँ से स्टार्ट।
1 2 3 4 5, सही है। अब नाम देते वक्त क्या करेंगे, पहले डबल बॉन्ड बताएंगे और फिर बाद में ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करेंगे। तो क्या मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, 1 पेंटीन, वन पेंटीन 3 आयन, सही। आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आती है तो आपने लिखना कैसे है, सही है। इसका पहला केस तो बता दिया कि कोई भी पहले आए आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, सही है। दूसरे केस की बात करते हैं। इसका जो केस बी है 4th पॉइंट का, वो क्या कहता है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाएं, सही है, या आइडेंटिकल पोजीशन पर आ जाएं। इसको समझिएगा कैसे, 3 4 5, सही है। यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड शो कर दिया, सही है। और बीच कार्बन पे हमने एक ब्रांच लगा दी CH3, सही। तो अब इसके अंदर देखिए मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड बनती है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 पहली पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड बनती है, सही है। तो अब पहले बात तो ये हो गई कि मैंने बताया पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद के ऊपर जो पहले आ जाए उससे आप नंबरिंग स्टार्ट कर दें। अब बात यह है कि दोनों एक साथ आ गए, सही है, दोनों एक साथ आ गए, सही है। यहाँ पर एक पोजीशन का मतलब आइडेंटिकल पोजीशन का मतलब ये समझ लिए दोनों एक साथ आ गए। अब किसको प्रेफरेंस देंगे, सही है। तो बेटा अब इसके सिलसिले में याद रखिएगा कि आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, सही है। डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर, इसका नाम क्या बनेगा। अच्छा, इसके अंदर एक बात याद रखिएगा कि इसके अंदर यहाँ पे ब्रांच भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो आप सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले बताएंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से पहले। तो मैं लिखूँगा 3 मिथाइल 1 पेंटीन एंड 4 आयन, सही है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बट बेटा इस पॉइंट की वजह से नोमेनक्लेचर के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपके जहन में, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं कि देखें बेटा ये तो स्पेशल केस हो गया ना, बात को वाज़े कर रहा है कि सेम पोजीशन पर आ रहे हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि आपको जैसे अभी इससे पीछे वाली एग्जांपल दी, एग्जांपल जो थी 1 2 3 4 5, पिछली एग्जांपल जो थी, जैसे मैं कर लूँ कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दूँ और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे समझते हैं कि सर ने कहा था कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, तो वो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। वो पहली बात को भूल जाते हैं। पहली बात आपने याद रखनी हमेशा कि पहले आए पहले पाए की बुनियाद के ऊपर जो पहले आ रहा है उससे आपने नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। मतलब मैं नंबरिंग स्टार्ट कर दूंगा यहाँ से, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पहले मुझे मिल रहा है। ये केस तो अलग ही हो गया ना, यहाँ पर दोनों आपको सेम पोजीशन पे मिल रहे हैं, सही है। यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 पे ये पड़ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। तो आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर नहीं करना, क्योंकि डबल बॉन्ड सेम पोजीशन ऑफ सेम कार्बन पोजीशन पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे दूसरे पोजीशन पर आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे पहली पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सही है। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों के जहन में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी और आप इसमें गलती नहीं करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।